अब बच्चों ध्यान देना, ये एक आर्टिकल समझ लो, एक कंसेप्ट है। हमने कई बार पढ़ा कि टेम्परेचर से हमारे मेटल की जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है उसमें चेंजेस आती हैं। कितनी आती हैं? वी नीड मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर दैट। मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस। सारी नोटेशंस आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें से जो वर्ड रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको पता है। आपको पता है जैसे ही आप वायर का टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ाएंगे या बढ़ जाएगा तो आपको पता है कोलिजन टाइम कम होने के कारण आपका टाउ डिक्रीज करेगा। इट सिंपली मीन्स आपके वायर की रेजिस्टिविटी टाउ के कम होने से बढ़ने लगेगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली देखा गया कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस, ध्यान देना, एट T डिग्री सेल्सियस है एंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, डेफिनेटली वो सेम नहीं है। इस यहाँ से ध्यान से सुनना बच्चों, 0 डिग्री वाली रेजिस्टेंस और T डिग्री वाली रेजिस्टेंस सेम नहीं है। मतलब जब भी 0 से T डिग्री का टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, आई इंसिस्ट। इसका मतलब है हमारे रेजिस्टेंस में एक चेंज आएगी और शायद आपको दिख भी गया होगा, उसे क्या बोलते हैं, ये है चेंज। तो टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस में चेंज आती है। ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि जब आपकी रेजिस्टेंस चेंज होती है तो ये 3 बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, आपकी वायर की नंबर 1 रेजिस्टेंस क्या है। नंबर 2, आपने जब भी किसी वायर को गर्म किया तो उस वायर का आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। तो ज़्यादातर साइंटिस्टों ने ये देखा कि जब रेजिस्टेंस में चेंज आती है किसी भी कंडक्टर में तो ये 2 बातों पे डिपेंड कर रही है। 2 बातें कौन कौन सी? ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो गर्म करने पर चेंज कम आएगी। अगर किसी की रेजिस्टेंस 500 ओम है तो गर्म करने पर चेंज भी तो ज़्यादा आएगी। मतलब रेजिस्टेंस की चेंज ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। लेकिन साइंस ने एक बात और गौर की कि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो रेजिस्टेंस मैटर कर रही है, ओरिजिनल टेम्परेचर मैटर कर रहा है। तो लोगों ने कहा मेटल का टेम्परेचर को साथ रेजिस्टेंस चेंज करने का कोफिशिएंट भी तो मैटर करेगा। बच्चों हर मेटल टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ाती है, लेकिन हर मेटल के रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस की चेंज का कंसेप्ट है वो सेम नहीं है। इसीलिए इस चीज़ में यहाँ एक कोफिशिएंट लगा दिया गया जिसे नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों आप ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे पूरा यानी ऐसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना 3 चीज़ें मैटर करती हैं जब रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर के कारण चेंज होती है मेटल्स में। ओरिजिनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, और आपके मटेरियल के पास रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को चेंज करने की क्वालिटी क्या है। हर मेटल एक सा चेंज नहीं करती। अगर आप यहाँ पर डेल्टा आर का यहाँ पर फार्मूला भर दें तो आप देख सकते हैं मैंने डेल्टा आर का फार्मूला भर दिया है। और अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आर नॉट को, जिसे आर नॉट मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री कह रहा हूँ, उसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ और आपके लिए ये फार्मूला कि रेजिस्टेंस हमने सुना मेटल्स की चेंज होती है, लेकिन कितनी चेंज होती है हमें उसके न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूला भी तो चाहिए। तो आज से ये फार्मूला जो कि T डिग्री सेल्सियस मतलब नए टेम्परेचर पर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रही है नई, उसे 0 डिग्री, जिसे मैं बार बार न्यूमेरिकलों में ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहूँगा, उसके साथ क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए।
मोरोवर अगर आप यहाँ से चेक करें इस आर्टिकल से, तो आप यहाँ से अल्फ़ा को मैथमेटिकली डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ से बोल भी देता हूँ। बच्चों बताना, व्हाट इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। और ध्यान दें, डेल्टा आर और आर नॉट के यूनिट कट जाएंगे तो मैं अल्फ़ा के यूनिट लिख देता हूँ, जो शायद आपको समझ आ गया है, जिसका नाम है सेल्सियस इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स। थैंक यू।